हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 के साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है डाइजेशन ऑफ फूड। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। सबसे पहले आपको समझना होगा कि डाइजेशन ऑफ फूड हम किसे कहते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब ये नहीं है कि हम फूड खाते हैं, फूड से हमें एनर्जी मिलता है। हमें डाइजेशन से एनर्जी नहीं मिलता है। डाइजेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारा जो फूड होता है, भोजन होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ताकि हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब कर पाए। जैसे कि यहाँ पे ये जो लड़का है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फूड खा रहा है। फूड खा के इसको क्या मिलने वाला है? एनर्जी। एनर्जी इसके ब्लड में ट्रांसफ़र होगा और पूरे शरीर में इसे एनर्जी पहुँचेगा। तो ये जो सीधे यहाँ पे जो भी फूड खा रहा है वो सीधे ब्लड में नहीं मिलता। पहले ये फूड छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में पहले चेंज होता है ताकि ये हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब हो पाए, तब जाके ये एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। तो सबसे पहले फूड का डाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो यही है हमारे डाइजेशन ऑफ फूड का डेफिनेशन कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा जो फूड होता है वो छोटे छोटे यानी कि सिंपल फॉर्म छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ब्रोक के यानी कि टूट जाता है ताकि हमारा शरीर इसे एब्जॉर्ब कर पाए। इसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। अब दोस्तों, हमें ये भी डिफिनेशन पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स किसे कहते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। ऐसे ऑर्गन्स जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जैसे कि हमारा मुंह से ही हम खाना को चबाना स्टार्ट करते हैं ताकि ये खाना छोटे छोटे टुकड़े में मुंह में ही टूट जाता है, लगभग 50 से 60%। इसके बाद बाकी गेम आगे पेट में होता है। और दोस्तों, जो भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है, अगर हम उस पूरे सिस्टम को मिला लें, जितने भी ऑर्गन्स इसमें हमारे शामिल हैं, जैसे मुंह, हमारा फूड पाइप हो गया, लिवर, स्टमक हो गया, इन सारे सिस्टम को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का फोटो। यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है फूड पाइप है, यहाँ पे लिवर है। अभी कर्सर नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर आता है आपका माउथ। माउथ से ही हमारा फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आंसर होगा माउथ। माउथ से ही डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है हमारा फूड पाइप, जिसके द्वारा भोजन हमारे स्टोमक तक पहुँचता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पाइप के जरिए हमारा भोजन, जैसे ही हम फूड को च्यू करते हैं यानी चबाते हैं, इसके बाद ये फूड इसी स्टोमक में यहाँ पे आके स्टोर होता है और स्टोमक में होता है डाइजेस्टिव जूस, जिसकी वजह से ये भोजन और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है जो कि एसिडिक होता है। तो यहाँ पे फूड पाइप है, इसके नीचे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये लीवर है, लेकिन सबसे पहले फूड जो है फूड पाइप से स्टोमक में आता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये पार्ट स्टोमक का है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक और ऑर्गन दिख रहा होगा, इसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में भी बाइल होते हैं, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जिससे फूड अच्छी तरीके से पचता है और इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। इसके नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो बड़ा वाला, ये जो किनारे किनारे आपको जो दिख रहा है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो पार्ट है इतना, ये लार्ज इंटेस्टाइन का है। इससे भी फूड में जो भी वाटर होते हैं वो सारे इससे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। यहाँ पे आपको नीचे पे दिख रहा होगा एनस, जिसके द्वारा जो भी हमारे फूड से बचे हुए जो भी कचड़े हैं वो इससे बाहर आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यानी कि डाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फूड होता है वो माउथ यानी कि मुंह में ही टूटना स्टार्ट हो जाता है। मुंह में बहुत छोटे छोटे सिंपल टुकड़े में हमारा जो दांत होता है इसको अच्छे से मसल के इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। इसलिए हमें खाना को अच्छी तरीके से चबा के खाना चाहिए ताकि हमारा भोजन अच्छे से पचे। और मुंह में ही दोस्तों यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, इस जीभ के नीचे यहाँ पे, ठीक है। और इससे सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट होता है लार, जिसको कहते हैं। और लार में जो है बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हमारा भोजन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलाइवा क्या करता है दोस्तों? फूड को बहुत ज़्यादा मुलायम कर देता है और इनसोल्यूबल स्टार्च, ऐसे स्टार्च, हमारे फूड में स्टार्च अवेलेबल होता है जो कि हमें प्लांट से मिलता है, उसको सोलूबल शुगर में वो चेंज कर देता है। क्वेश्चन आ सकता है कि इनसोल्यूबल स्टार्च को सोलूबल शुगर में कौन चेंज करता है, तो उसका आंसर होगा सलाइवा। ये कहाँ से दोस्तों सीक्रेट होता है? सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे यहाँ जीभ के नीचे पाया जाता है, मैंने आपको बताया। नाउ फूड पासेस थ्रू फूड पाइप। अब इसके बाद जो है फूड पाइप के द्वारा यहाँ पे पहुँचता है स्टोमक में। और ये देखिए दोस्तों, फूड किस तरह से नीचे मूवमेंट कर रहा है। ऊपर से इधर से प्रेस हो रहा है और इधर से कंप्रेस होकर यहाँ पे फूड जा रहा है। फूड इस तरह से खोखला ये पाइप नहीं होता, ये पाइप
पेरिस्टलेसिस मूवमेंट करता है, ठीक है। इसमें ऐसे फूड यहाँ पे डाले, आप नीचे सीधे चला गया, ऐसा नहीं होता। यदि आप किसी पेड़ पे उल्टे भी लटके हैं और भोजन को खा रहे हैं तो ये ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में भी काम करते हुए आपके पेट तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए फूड जो है फूड पाइप से चलता हुआ यहाँ पे स्टोमक में अब आएगा, और स्टोमक में पाया जाता है डाइजेस्टिव जूस, जो कि किसके द्वारा सीक्रेट होता है, स्टोमक के ही द्वारा सीक्रेट होता है। इसके वाल्स होते हैं, वाल्स के द्वारा सीक्रेट होता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, हमारे फूड को पचाने में मदद करता है। यहाँ पे देखिए ये इसके वाल्स हैं, इसी के द्वारा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है। डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन इन सिंपलर फॉर्म। डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है। फ्रॉम स्टोमक फूड इज पुश्ड डाउन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो स्टोमक हो गया, इसके द्वारा अब फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश कर दिया जाता है, जो कि इस तरीके से स्पाइरल जैसा शेप में होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिगर में, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और ये क्वाइल्ड शेप का होता है, जैसा क्वाइल होता है ना उस शेप का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इनसाइड वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस अ जूस विच फर्दर ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी जो वाल्स होते हैं उससे भी जूस प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आगे फूड को भी और अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। लीवर एंड पैनक्रियाज सीक्रेट देयर जूस हियर। और जो लीवर होता है ये भी अपना जूस इधर ही लाके सीक्रेट करता है, और जो पैनक्रियाज है इसका भी जूस इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आके सीक्रेट होता है, जो कि फूड को अच्छी तरीके से पचाने में मदद करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीवर और पैनक्रियाज अपने जो जूस कहाँ पे सीक्रेट करते हैं, इनका स्रावित कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर जो जूस प्रोड्यूस करता है उसका नाम है बाइल, जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाइल किस लिए इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, तो वो फैट के डाइजेशन के लिए, हमारे फूड में जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट बाइल ही करता है, बाइल जूस। फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड हियर। स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों क्या होता है, फूड अच्छी तरीके से क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि फूड कहाँ पे कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, यानी पूरी तरह से, तो आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड जो होगा पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जो भी फूड में जो एक्स्ट्रा बचा, जो कि हमारे वेस्ट के रूप में बचा, वो से आगे एनस के द्वारा आउटलेट हो जाएगा। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं ब्लड वेजल्स, जो क्या करते हैं, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट्स। अब फूड यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में आ चुका है, अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे जो है फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड वेजल्स, और इसे खून द्वारा हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है, और इससे हमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एंड देन डाइजेस्टेड फूड इज इन लिक्विड फॉर्म। अब यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हो गया है फूड, एंड सेंड देम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और इसे पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेज देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों कहता है फूड डेट इज़ नॉट डाइजेस्टेड। अब फूड जो कि नहीं पचा, जो कि अब वेस्ट रह गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहाँ पे जो भी उसमें वाटर होता है वो एब्सॉर्ब हो जाता है, यानी कि वाटर एब्सॉर्ब हियर। द लेफ्ट सेमी सॉलिड, अब जो सेमी सॉलिड, अब जो मटेरियल बच गया फिर भी उसमें से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जो वेस्ट बच गया, कचरा बच गया, उसे हम लोग फेसेस कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग फेसेस कहते हैं, स्टूल भी कहते हैं, विच इज़ पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस, और जो कि एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। मैंने आपको उस वक्त डायग्राम में दिखाया था एनस कहाँ पे होता है। अब हमें पढ़ना है गुड ईटिंग हैबिट, यानी कि खाने की अच्छी आदतें। तो हम लोगों को खाने पीने में भी कुछ ऐसे जो होगा आदत को अपनाना होगा, ताकि हमारा भोजन अच्छे से पच पाए। तो हमें क्या क्या करना चाहिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों हमें खाने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरीके से धोना चाहिए, और खाने के बाद भी हाथ को अच्छी तरीके से धोना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है, हमें बैलेंस डाइट ही खाना चाहिए। बैलेंस डाइट में ऐसे फूड आते हैं जो कि सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद हो, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, सारे न्यूट्रिएंट्स, पाँचों के पाँचों न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद हो, उसको कहते हैं हमें बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि च्यू द फूड वेल बिफोर स्वेलिंग, यानी कि हमें भोजन को निगलने से पहले अच्छी तरीके से उसे चबाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि मुंह में ही आधे से अधिक जो है भोजन पच जाता है, इसलिए हमें अच्छी तरीके से भोजन को चबाना चाहिए। खाने के बाद हमें माउथ को रिंस करना चाहिए, मतलब कुल्ला, आप जानते होंगे कुल्ला करना चाहिए अच्छी तरीके से खाना खाने के बाद। यदि आप कुल्ला करते हैं तो जो भी आपके दांत में फूड फंसे होते हैं वो अच्छी तरीके से निकल के अंदर चले जाते हैं, या फिर आप उसे बाहर करते हैं तो बाहर भी आ जाते हैं, ठीक है। ऑलवेज ईट क्लीन, फ्रेश एंड कुक्ड फूड। आप हमेशा साफ, स्वच्छ और पका हुआ खाना ही खाइए।
आप अपने फूड में फ्रूट्स को भी ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि फ्रूट्स से डाइजेशन अच्छा रहता है, उसमें फाइबर पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ अच्छी आदतें थी। और एक और लास्ट है, नॉट ओवर ईट, ठीक है। वी शुड नॉट ओवर ईट, हमें ज़रूरत से अधिक नहीं खाना चाहिए, इससे हमारा इनडाइजेशन होने का डर रहता है, यानी कि अपच हो सकता है। हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमें भूख लगी हो। ऐसा नहीं है कि खाना अच्छा बना तो बहुत ज़्यादा खा लिए, इससे हमारा इंडाइजेशन हो जाता है, यानी अपच हो जाता है। तो दोस्तों इतना ही था आपका जो चैप्टर डाइजेशन ऑफ फूड, आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।